एक बार राजा विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा नदी में बहते हुए आ रहे हैं। वो तीनों अपने प्राणों की रक्षा के लिए चीख चिल्ला रहे थे। उन्हें देख तुरंत राजा विक्रमादित्य नदी में कूद गए और अपने जादुई वीरों की मदद से उस दंपति और उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लाए। बाहर निकालकर जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे इस पाप कृत्य का कारण पूछा तो आदमी ने बताया उन्होंने ये फैसला दरिद्रता से तंग आकर लिया था। वो उनके राज्य में ही रहने वाला एक निर्धन कुम्हार है। अब चूंकि राज्य के सभी लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। जब उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए तब मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अपनी बीवी बच्चों को भूख से तिलमिलाते देखना मौत से अधिक दुखदायी होता है। रोज रोज ये भयानक मंजर देखने से अच्छा तो एक बार के लिए मृत्यु की पीड़ा को ही सहन करना मुझे कहीं ज्यादा आसान लगा। गरीब कुम्हार की पूरी व्यथा जान राजा विक्रमादित्य अंदर तक सिहर उठे। उनके राज्य में किसी व्यक्ति की ऐसी दशा ये वाकई में हृदय को झकझोर देने वाला था। राजा विक्रमादित्य उस गरीब कुम्हार से बोले, तुम्हें आत्महत्या करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तुम सब मेरे अतिथि बनकर रहोगे। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जब तक चाहो वहां रह सकते हो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन वो गरीब कुम्हार बोला, माफ करे राजन, आपकी बात बहुत ही उचित है। आपका सुझाव काबिले तारीफ है, पर हे राजन, चाहे कोई भी कितना ही दयावान क्यों न हो, 10-5 दिन से ज्यादा कोई अतिथियों की देखरेख नहीं कर सकता और अंततः अतिथि को अपमानित होकर आतिथ्य छोड़कर जाना पड़ता है। तो 4 दिन की चांदनी और फिर वही काली रात से बेहतर तो हमारा मर जाना ही बेहतर है। और वैसे भी कुछ दिन राजसी सुख भोगने के बाद तो हमें अपना जीवन और भी नर्क लगने लगेगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भी हमारे अतिथि घर में रुक सकते हैं। आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। राजा विक्रमादित्य के इतना कहने पर वो गरीब कुम्हार परिवार सहित अतिथि घर में आकर रहने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर तैनात कर दिए, जो हर समय उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वहां मौजूद रहते। कुम्हार और उसके परिवार के दिन अब बड़े ही सुख के साथ बीतने लगे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन वे जहां रहते उस स्थान को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते। जो वस्त्र पहनते कई दिन बीत जाने पर भी उन्हें बदलते नहीं थे। जहां रहते, जहां सोते, वहीं थूकते, वहीं मूत्र विसर्जन करते थे। कई बार तो वे धूर्त लोग वहीं पर मल त्याग भी कर देते। धीरे धीरे उनके रहने वाली जगह में चारों तरफ गंदगी फैल गई। अब वहां का हर कोना दुर्गंध मारने लगा। सेवा में लगे नौकर कुछ दिन तक तो उनकी ये अनिष्टता सहन करते रहे, पर दिनों दिन उनकी बढ़ती हुई गंदगी देख वो भाग खड़े हुए। राजा को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने अन्य नौकरों को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। कुम्हार परिवार की मचाई गंदगी से परेशान हो उनकी सेवा में दूसरी बार भेजे नौकर भी भाग खड़े हुए। अंततः राजा विक्रमादित्य ने खुद उनकी सेवा करने की ठानी। अब वो हर समय उस कुम्हार परिवार के साथ रहने लगे। उनका हर काम, उनकी हर इच्छा वो खुद पूरी करने लगे। कमरे से उठती उस भयंकर दुर्गंध से उनका सिर फटा जाता, पर फिर भी राजा विक्रमादित्य बड़े ही सहज भाव के साथ उनकी सेवा में लगे रहते। कई बार तो कुम्हार उनसे अपने पैर तक दबाते और राजा विक्रमादित्य एक राजा होते हुए भी बिना किसी संकोच के उनके पैर तक दबाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब कुम्हार परिवार ने देखा कि राजा विक्रमादित्य तो उनकी सेवा में बिल्कुल अडिग है और वे बिना किसी रोक टोक के उनके दिए हर काम को करते हैं, तो उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे राजा विक्रमादित्य अपना आपा खोकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर मजबूर हो जाए। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना उनका व्यवहार खराब होता गया, विक्रमादित्य का व्यवहार उनके प्रति उतना ही नर्म होता चला गया। अंततः एक दिन कुम्हार परिवार ने विक्रमादित्य को उकसाने के लिए अपने पूरे शरीर पर अपना मलमूत्र लेप लिया और विक्रमादित्य को उसे साफ करने का हुक्म दिया। विक्रमादित्य ने जब उनका वो हाल देखा तो वो बिना किसी संकोच के उनकी सफाई करने के लिए उनकी तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो उनके पास गए तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ पूरा कुम्हार परिवार अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो कोई निर्धन कुम्हार नहीं बल्कि खुद वरुण देव थे, जो अपने परिवार सहित राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। विक्रमादित्य के इस सहज व्यवहार से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को वर दिया कि अब उनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की भांति अब फसल की पैदावार दोगुनी हो जाएगी। ये वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। इतनी कथा कहकर चौथी पुतली कामकंदला बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। अगर तुम उनकी जगह पर होते तो क्या ऐसा कर पाते? अगर है तुम्हारे अंदर भी इतना धैर्य कि तुम अपने अतिथि का मल त्याग तक साफ कर सको, तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। चौथी पुतली कामकंदला की बात सुन एक बार फिर से बेचारे राजा भोज की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य की ये कथा सुन पूरा राज दरबार उनकी वाहवाही कर रहा था। अगले दिन फिर से राजा भोज हर रोज की तरह सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आते हैं, पर जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर सिंहासन से दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई। दिव्य सिंहासन से प्रकट हुई 5वीं पुतली का नाम लीलावती था। लीलावती और राजा भोज के मध्य फिर वही बात सवाल जवाब हुए और अंततः 5वीं पुतली लीलावती भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है। तो सुनो राजन,
एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उनकी सभा में एक नवयुवक आया जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, दया कीजिए महाराज, मैं एक दुखियारा हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। इस समस्त धरा पर केवल आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पहले उसे खड़ा किया, फिर उसकी इस दुर्गति का कारण पूछा, पर नवयुवक बिना कुछ कहे सुने बस रोए ही जा रहा था। तब राजा विक्रमादित्य बोले, तुम्हारे ऐसे रोने से तो तुम्हारी समस्या का कोई हल निकलने से रहा। थोड़े शांत हो जाओ और अपनी पूरी व्यथा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की हर संभव कोशिश करूंगा। तब उस नवयुवक को थोड़ा धीरज बंधा और सुबकते हुए उसने अपनी व्यथा सुनानी प्रारंभ की। महाराज, मेरा नाम बलदेव है, मैं कलंजर नगर का वासी हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी अपना जीवन बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था। न कोई चिंता फिक्र थी, न किसी का कोई लेना देना। पर एक दिन जब मैं हमेशा की भांति अपने खेतों को जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक बंजारा मिला। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इन दिनों अमरावती नगर के राजा की लड़की राजकुमारी वैजयंती का स्वयंवर चल रहा है। वो इतनी सुंदर है कि तीनों लोकों में उस जैसा दूसरा कोई नहीं। वो स्वयं कामदेव की संतान है। आगे उसने मुझे बताया कि अब तक हजारों राजा महाराजा उसके स्वयंवर में उससे विवाह हेतु जा चुके हैं, जिनमें से कुछ जलकर खाक हो गए तो कुछ पागल हो गए। महाराज, बंजारे की ये बात सुन मुझे बड़ा कौतुक हुआ और मेरे आश्चर्य की सीमा बढ़ गई। राजा विक्रमादित्य भी नौजवान के द्वारा सुनाई जाने वाली उसकी व्यथा पूरी दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। पूरा राज दरबार चुप्पी साधे उस नवयुवक की व्यथा सुन रहा था। आगे नवयुवक बोला, महाराज, जब मैंने बंजारे से जिज्ञासावश आगे का वृतांत जाना तो बंजारे ने मुझे बताया कि उस दुष्ट राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त अनुसार एक खोलते हुए तेल का कड़ाहा बीच दरबार रखा हुआ है। राजा की शर्त है, जो कोई उस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान कर जिंदा बाहर आ जाएगा, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा। महाराज, उस बंजारे की बात सुन मैं भी बड़ी उत्सुकतावश अमरावती नगर स्वयंवर देखने गया, पर जब मैंने खुद वहां जाकर सारा मंजर देखा तो मैं भी दंग रह गया। वहां हजारों की तादाद में राजा महाराजा आए हुए थे, पर उस खोलते तेल के कड़ाहे को देख किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत न होती, और जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता वो कड़ाहे में उतरते ही जल भुनकर खाक हो जाता। महाराज, जब से मैंने राजकुमारी वैजयंती को देखा है मैं अपनी सुध बुद्ध खो चुका हूँ। अब तो हर समय मुझे वो नजर आती है। अगर वो मिले तो मैं जिंदा रहूं, अन्यथा मैं भी उस खोलते तेल के कड़ाहे में उतर अपने प्राणों को त्याग दूं। नवयुवक की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य भी गहरी सोच में पड़ गए। तब राजा विक्रमादित्य उसे बहुत समझाते हैं, पर वो तो अपनी जिद में टस से मस न हुआ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने को बोलते हैं। जब शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी को बुलाया और उस नवयुवक से बोले, यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी है, तुम इनमें जिस भी नर्तकी के ऊपर हाथ रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी वैजयंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन नवयुवक बोला, माफ करे राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वो घास नहीं खाएगा। उसी तरह मुझे भी शिवाय राजकुमारी वैजयंती के किसी दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी नवयुवक नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी वैजयंती ही चाहिए तो कल हम तुम्हें साथ ले अमरावती नगर जाएंगे। अब तुम आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस नवयुवक को अपने संग ले अमरावती नगर की तरफ चल पड़ते हैं। पहुंचे तो देखा वहां एक से बढ़कर एक राजा महाराजा का तांता लगा हुआ है, पर कोई भी उस कड़ाहे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब राजा विक्रमादित्य आगे आए और राजकुमारी के पिता से बोले, मैं राजकुमारी वैजयंती के स्वयंवर की शर्त अनुसार इस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ आए इस नवयुवक से करना होगा। विक्रमादित्य की बात से राजा तुरंत सहमत हो गया। राजकुमारी वैजयंती भी बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सारा माजरा देख रही थी। दरअसल वो बेचारी भी अपने क्रूर पिता की इस नामुमकिन सी स्वयंवर शर्त से बहुत परेशान थी। उसे तो लग रहा था कि वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वहाँ मौजूद सभी राजा महाराजा दम साधे इस मंजर को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने जादुई वीरों को याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि जब मैं इस तेल के कड़ाहे में उतर जाऊं तुम तुरंत मेरे ऊपर अमी की बोतल से छिड़काव कर देना। अपने अदृश्य वीरों को ये हुक्म दे राजा विक्रमादित्य तुरंत उस खोलते तेल में चले गए। जैसे ही वो भुने तो उनके कहे अनुसार उनके एक वीर ने उनके ऊपर अम्मी का छिड़काव कर दिया, जिससे वो बिल्कुल कुशल मंगल उस खोलते तेल के कड़ाहे से बाहर आ गए। खोलते तेल के कड़ाहे में से जब राजा विक्रमादित्य जिंदा और बिल्कुल सही सलामत बाहर आए तो हर कोई हैरान था। पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट थी। राजकुमारी वैजयंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार कोई तो ऐसा आया जिसने उसके स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। राजकुमारी के पिता ने स्वयंवर और राजा विक्रमादित्य की शर्त अनुसार अपनी बेटी राजकुमारी वैजयंती का विवाह उस नवयुवक के साथ कर दिया और उसे बहुत सारी धन दौलत व नौकर चाकर भी दिए। नवयुवक आंखों में अश्रु लिए राजा विक्रमादित्य को तहे दिल से धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। आप वाकई में महान हो राजन, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आपने मुझे बचा लिया राजन।
चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य, आप महान हैं। राजा विक्रमादित्य, आप अमर रहे। इतनी कथा सुनाते हुए पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य।